हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड किस तरीके से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कंपनीज द्वारा अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। आइए जानते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, समझिए इस चीज को कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की दो सब्सिडरीज हैं, उन दो सब्सिडरीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उनके प्राइसेस का एक्सचेंज यहां पर हो रहा है, उसी को हम समझते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में। बट ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर टूल है, एमएनसीज इन्हें यूज करती हैं अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट करने में, उन्हें एलोकेट करने में अमंग देयर सब्सिडरीज, ताकि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम देखने को मिले। अब ऐसा अगर टैक्स लायबिलिटी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग के माध्यम से, तो इंडियन अथॉरिटीज नहीं चाहेंगी कि उनका जो टैक्स बेस है वो यहां पर इरोड हो। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए इसकी रेगुलेशंस 2001 में भी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब समझते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है। एग्जांपल के माध्यम से हम जानते हैं कि मैंगो करके कंपनी है, मोबाइल फोन यहां पर बनाती है, टर्नओवर 100 करोड़ का है। अब इनकी जो टैक्सेबल इनकम रहेगी कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो टर्नओवर में से जो इनपुट कॉस्ट लगेगी उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो जरा इंडियन कॉर्पोरेट जो आपका कंपनी टैक्स है उसके हिसाब से बताइए जरा कि एक पर्टिकुलर फिगर है टर्नओवर की, उससे कम 25% टैक्स लगता है, उससे ज्यादा 30% लगता है। तो क्या है वो टर्नओवर की फिगर, जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। कमिंग बैक टू द एग्जांपल कि मैंगो करके कंपनी है, मोबाइल फोन्स बनाती है, तो भैया बैटरीज तो चाहिए होंगी। इन्हीं की एक सब्सिडरी है बैटरी को, जो कि डिफरेंट रीजन में यहां पर लोकेटेड है, बी रीजन में, और ये ए रीजन में यहां पर लोकेटेड है। तो जितना भी यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगी उसका जो टैक्स भरेंगी वो ए रीजन में ही यहां पर भरेंगी, राइट। इन्होंने यहां पर क्या किया, बैटरी को से बैटरीज मंगवा ली अपने मोबाइल फोन्स में यूज करने के लिए, और उसके लिए 40 करोड़ यहां पर पे कर दिए। अब देखने से तो बिल्कुल लीगल लग रहा है कि भैया क्या दिक्कत है, जस्ट बिकॉज सब्सिडरीज हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एक दूसरे की यहां पर सहायता नहीं करेंगे, डेफिनेटली यहां पर सप्लाई क्रिएट करेंगे। बट यहां दिक्कत आती जब हम आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को समझते हैं। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी इस प्रकार से दो कॉमनली कंट्रोल्ड एंटिटीज के बीच में एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, प्राइसेस का, तो उस केस में दोनों एंटिटीज एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज के तरीके से यहां पर एक्ट करेंगी, उनमें ट्रीट किया जाएगा। माने कि मैंगो यहां पर कोशिश करेगा उसे कम से कम रेट में यहां पर ये बैटरीज मिल जाए, एंड बैटरी को यहां पर पूरी कोशिश करेगा कि भैया उसको ज्यादा पैसा मिल जाए अपनी बैटरीज के लिए। सही बात है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाएगा कि एग्जैक्टली कहीं मैंगो ने कोई गलत काम तो नहीं किया। अब उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि बैटरी को किसी और के लिए भी यहां पर बैटरी सप्लाई करती हो, कि आपकी 2+ करके कोई कंपनी है मोबाइल मेकिंग, उसको भी यहां पर बैटरी सप्लाई की जा रही है, सेम कंसाइनमेंट साइज है, सेम बैटरी का साइज है, सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, एंड उसके लिए मात्र 20 करोड़ पे किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 2+ ने पूरा नेगोशिएट किया। अब क्या हम फर्स्ट सिनेरियो में जहां पर मैंगो के साथ यहां पर एक्सचेंज हुआ है उसमें ये कह सकते हैं कि यार 20 करोड़ की शायद बैटरीज थी, इट जस्ट दैट मैंगो ने इसे थोड़ा ओवर प्राइस कर दिया ताकि वो एडिशनल 20 करोड़ शिफ्ट कर सके बैटरी को जो कि एक टैक्स हेवन जैसे देश में वहां पर लोकेटेड है, ताकि उसको कम टैक्स पे करना पड़े और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम टैक्स लायबिलिटी वहां पर देखने को मिले। तो यही आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें अगर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल फॉलो किया जाए तो भैया बिल्कुल लीगल है, फेयर मार्केट वैल्यू पे यहां पर एक्सचेंज हो रहा है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो बिल्कुल सही बात है। बट अगर एक्स्ट्रा पैसा यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है ऐसे गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज के पर्दे के नीचे कि भैया यहां पर प्रॉफिट्स आपके शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यहां पर देखने को मिलती है। तो यही चीज लास्ट ईयर न्यूज में देखने को मिली थी। बीबीसी वर्ल्ड का यहां पर इशू था, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज ने उनके ऊपर यहां पर काफी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहां पर कंडक्ट की। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, इन सभी के ऊपर हमारे देश के अथॉरिटीज की थोड़ी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग की फॉलो करते हैं, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही है कि एग्जैक्टली कहीं अपने प्रॉफिट शिफ्ट तो नहीं कर रहे ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो आई होप आपके अंदर भी एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो यहां पर आ गया होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपसे होमवर्क पूछा गया था, टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट जो है 25% और 30% वाली, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम और टॉपिक्स डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझें, तो आप अपने कॉन्सेप्ट का नाम भी वहां पर डाल सकते हैं। फॉर श्योर आने वाले समय में हम उसका भी एक सेशन आपके सामने लेके आएंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।